हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे YouTube चैनल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर मत भूलना। तो चलिए बिना देर किए एपिसोड की तरफ। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है जियांगचेंग नंबर 2, हाई स्कूल क्लास 5 ग्रेड 12। एक दिन है अंटिल यूनिफाइड एग्जाम। एक टीचर कहता है एक्समस लगभग आ गई है। 20 साल की KDDH मेहनत सब इसी दिन के लिए लिबरल आर्ट्स एग्जाम देने वालों के लिए प्रिपेयर्ड करो कि आज रात तुम्हारी स्टेशनरी पूरी तरह से तैयार है। और हमें इस टीचर के बारे में बताया जाता है चेन फेंग, जो होम रूम टीचर है। और टीचर चेन कहते हैं मार्शल आर्ट एग्जाम देने वालों के लिए मेक श्योर करें कि आपका बैटल गियर और वेपन रेडी है। मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहूंगा, मार्शल आर्ट एग्जाम में जान जाने का खतरा होता है। अगर आपका अवैकन एबिलिटी डी रैंक से नाइक है तो मैं आपको इसे इसे न देने की एडवाइस दूंगा। और हमें हमारे इस कहानी के MC को दिखाया जाता है और वो कहता है, क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है? मैं जूजिंग मिनग हूं और मैं ट्रांसमिग्रेट हूं इस दुनिया को। ब्लू स्टार कहते हैं इसकी टेक्नोलॉजी का लेवल लगभग मेरे पिछले जन्म जैसा ही है, लेकिन इसमें टेरिफाइंग ब्लडथर्स्टी बेयस्टस है और एबिलिटी अवैकन करने वाले जो उनका रिजिस्ट कर सकें। सभी लोग 16 साल की एज में एबिलिटी अवैकन हो जाती है और इसके टाइप अलग-अलग होते हैं। एबिलिटीज भी क्वालिटी में अलग-अलग होती है। ब्लू स्तर की रैंकिंग के बेस पर 9 ग्रेड होते हैं। सबसे नीचे G रैंक, फिर F रैंक, फिर E रैंक, फिर D रैंक, फिर C रैंक, फिर B रैंक, सबसे ऊपर A रैंक। ज्यादातर लोग केवल D रैंक एबिलिटीज को ही अवैकन करते हैं मेरी एबिलिटी। पर मेरी एबिलिटी ई रैंक वीक इलेक्ट्रिसिटी लगभग 1 स्टार बैटन जितना पावरफुल है जो जिंगमिनंग एक लड़ी DH का कहता है। टीचर चेन के इतना कहने के बाद भी क्या तुम अभी भी मार्शल एग्जाम चुनने के बारे में सीरियसली नहीं सोच रहे हो? अपनी बेकार ई रैंक से तुम स्कूल को एम्बेरस ही करोगे। बेहतर होगा कि तुम लिबरल आर्ट्स में ही रहो और मेरी कंपनी में कोई डेस्क जॉब कर लो। तुम शायद मुश्किल से ही गुजारा कर पाओगे। तभी एक लड़डीएच की उस पीले बालों वाले लड़डीएचके से कहती है, हुआंग त्यान, अपने काम से काम रखो। हुआंग कहता है, हम मलिन किंग युआन, मैं एग्जाम के दौरान साबित कर दूंगा कि रियल में सबसे अच्छा कौन है। जहां तक उस सुंदर लड़डीएचके जू जिंगमिनक का सवाल है, वो केवल बैटलफील्ड में मरने के लिए ही फिट है। लिन किंग युआन हमारे AMC से कहती हैं, उसकी परवाह मत करो। हर किसी की अपनी कीमत होती है। स्विचिंग आर्ट्स की ओर रुख करना और शहर में पीसफुली रहना इतना बुरा नहीं है ना। हमार जू जिंगमिनक कुछ नहीं बोला तो और जू जिंगमिनक कहता है, ग्रेट जिया नेशन में जहां मैं रहता हूं, हायर एजुकेशन लिबरल आर्ट और मार्शल आर्ट में बटा है। हमें हमारे जू जिंगमिनक के हाथों में एक पेपर दिखाया जाता है और जिसमें ग्रेट जिया यूनिफाइड एग्जाम रजिस्ट्रेशन फोरम में हमारे जू जिंगमिनक डिटेल्स होता है। नाम जू जिंगमिनक, जेंडर मेल, आइज 18, एबिलिटी रैंक की एबिलिटी टाइप एलिमेंटल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन होता है। लिबरल मार्शल, जिन लीगों की एबिलिटीज कम है या जो बैटल में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखते, वे नॉलेज बेस्ड लिबरल आर्ट एग्जाम चुन सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जो लोग मार्शल आर्ट चुनते हैं उन्हें एग्जाम के डेजिग्नेट जोन में जाना होता है और फियर्स बीस्टर्स से मौत तक लड़ेचना होता है। केवल पासिंग स्कोर पाने के बाद ही वो एबिलिटी यूजर्स के लिए यूनिवर्सिटी में इंटर हो सकते हैं। स्कूल और मैनेटोरस के अंडर सालों के ट्रेनिंग के बाद कोई लोग अनरैंक स्टेट से बाहर निकाल सकता है और एक ट्रू रैंकड एबिलिटी यूजर बन सकता है। हमारा AMC कहता है, टीचर और लिन किंगयू को चिंता है कि अगर मैं मार्शल आर्ट का एग्जाम दूंगा तो कुछ हो सकता है। लेकिन इस खतरों से भरी दुनिया, भले ही हाई डेथ रेट वाली मार्शल एग्जाम से बच जाऊं, मैं उन बेयस्ट से नहीं बच सकता जो किसी भी टाइम अटैक कर सकते हैं। इस दुनिया में मेरे पेरेंट्स एक बीस टाइड के दौरान मार गए। मैं नहीं चाहता कि अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो मैं पावरलेस हो जाऊं। मैं अभी भी मार्शल एग्जाम का चुन रहा हूं। मैं अभी भी मार्शल एग्जाम का चुन रहा हूं। हमें एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई स्पेयरमैनशिप का प्रैक्टिस कर रहा होता है और हमें एक हाथ दिखाया जाता है, स्पेयर के आसपास लाइटनिंग हो रहा होता है और वो हमारा AMC होता है। स्पेयरमैनशिप का प्रैक्टिस कर रहा होता है
और हमारा एम सी कहता है मैं बहुत थक गया हूं, अब और ट्रेनिंग नहीं कर सकता है, और फ्लोर पर लेट जाता है। अपनी एबिलिटी अवेकन होने के बाद से मैंने स्पेयर को अपना वेपन चुना। 2.5 साल के प्रैक्टिस के बाद मैं अभी भी शुरुआती लेवल पर हूं, लेकिन स्पेयर टेक्निक जो मैंने 3 लाख में खरीदी थी, लाइटनिंग गेल ब्रेक, इसकी भरपाई करने में मदद कर सकती है और मुझे एवरेज ई रैंक वाले अवेकन लोगों के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा मजबूत बनती है। लेकिन मार्शल एग्जाम में डी रैंक से नीचे के स्टूडेंट्स का डेथ रेट हर साल बीआरएच जाती है। अगर मैं एलईटी यूजर्स के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एंट्री करना चाहता हूं, तो मुझे अपनी सारी ताकत से लसना होगा। तभी अचानक से सिस्टम विंडो आता है, सिस्टम एक्टिवेटिंग का नोटिफिकेशन आता है। ये देखकर हमारा एमसी शॉक हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। सिस्टम में लिखकर आता है, सिस्टम एक्टिवेटिंग सक्सेसफुल नूबी गिफ्ट पैक को क्लेम करना। कहते हो गिफ्ट पैक के अंदर क्या है? सिस्टम कहता है नूबी गिफ्ट पैक कॉन्टेनेट्स एस रैंक एबिलिटी। 200 एबिलिटी पॉइंट्स हैं, एस रैंक की एबिलिटी। जी हाँ, जैसे बर्थडे देश में भी हर 3 से 4 साल में ही कोई अवेकन होता है। जब कोई सामने आता है, यो तो यूनिवर्सिटी उसके लिए फाइट करते हैं, उसे रिसोर्स से तब तक भरते हैं जब तक कि वो एलीट पावर हाउस नहीं बन जाता है। मैं एक ही रैंक हारने वाला अभी भी फेट को चुनौती देने का मौका पा सकता हूं, और हमारा एमसी सिस्टम से क्लेम करने के लिए कहता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, न्यूबी गिफ्ट पैक सक्सेसफुली क्लाइम। एक और नोटिफिकेशन आता है, 200 एबिलिटी पॉइंट रिसीव्ड, एस रैंक पर्पल हेवन डिवाइन थंडर आप तक पहुंचाया जा रहा है। और हमारे एमसी के आसपास लाइटनिंग, और हमारे एमसी को बहुत दर्द होता है, और प्रोग्रेस 10% तक पहुंचने का नोटिफिकेशन आता है। फिर 20% का नोटिफिकेशन, फिर 30% का नोटिफिकेशन, और थंडर का काकुन बन जाता है। खिड की टूट जाता है और हमारे एमसी के घर से लाइटनिंग निकलता है। एक छोटा बच्चा कहता है, मोम बिग ब्रदर के घर में क्या हो रहा है? सभी लोग ऊपर देखकर कहते हैं, जू फैमिली के बच्चे को कुछ हो गया है, फायर डिपार्टमेंट को कॉल करके बुलाओ। हमारा एमसी कहता है ये दर्द कर रहा है। प्रोग्रेस 50% से 60% का नोटिफिकेशन आता है। सभी लोग कहते हैं, आसमान अचानक अंधेरा क्यों हो गया? सीन दूसरी जगह शिफ्ट होता है। एक ओल्ड मैन कहता है, जियांगचेंग थर्ड कॉर्पस बैटल के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा आदमी यस सर कहता है, और हमें आसमान से थंडर ड्रैगन को नीचे आते दिखाया जाता है, जो हमारे एम सी पर गिरता है, जिससे प्रोग्रेस 80% से 99 से 99 से 100% हो जाता है, और सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, एबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट, और वो थंडर का काकुन टूट जाता है, और हमारा एम सी अपने हाथ में बहुत पावर महसूस होता है। हमारा एम सी कहता है, तो ये एक एस रैंक एबिलिटी है, पर्पल हेवन डिवाइन थंडर। ये पहले वाले स्टन बैटन जैसा कुछ भी नहीं है। एक ब्लास्ट किसी पर्सन को कंप्लीटली खत्म कर सकता है, लेकिन ये थॉट डहा ज्यादा फ्लैशी है ना? लकीली मैंने अभी खुद को रोक लिया, नहीं तो ये पूरी ट्रेनिंग रूम डिस्ट्रॉय हो गया होता। धीरे से कहता है, बाहर जाना चाहिए था। हमारा एमसी कहता है, ओके, नूबी गिफ्ट पैक में 200 एबिलिटी पॉइंट भी दिए गए हैं। ये किस लिए है? सिस्टम कहता है, बीस्ट को मारकर एबिलिटी पॉइंट अर्न किया जा सकता है। उन्हें लेवल अप करने और स्किल को अपग्रेड में स्पेंड करो। सिस्टम कहता है, आप सिस्टम पैनल में आप अपने पॉइंट एंड अपग्रेड ऑप्शन देख सकते हैं। हमारा एमसी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड चीटिंग पसंद है। ओपन सिस्टम पैनल, नेम XU जिंगमिंग लेवल अवेकनर, अनरैंक्ड, अ पर्पल हेवन डिवाइन थंडर फिजिक, 121 की माइंड, 140 हर्ट्ज स्किल्स, स्पीयर बिगिनर लाइटनिंग, गेल ब्रेक बिगिनर एबिलिटी, पॉइंट 200 एग्जाम। कल है, मुझे अपनी कॉम्बैट पावर को ज्यादा बूस्ट के लिए इन 200 पॉइंट को समझदारी से स्पेंड करना होगा। सिस्टम मेरे लिए पॉइंट ऐड करो। एबिलिटीज एसेंशियली ह्यूमन बॉडी और मन से ऑरिजिनेट होती है, इसलिए आओ सबसे पहले इन दो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स को मजबूत करें। और सिस्टम पर 1+ का नोटिफिकेशन से भर जाता है, लाइटनिंग एनर्जी से घिर जाता है।
तो लाइफ एनर्जी और माइंड को एनहांस का एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है और कुछ मूव करके देखता है। मेरा बेस स्टेट्स इंप्रूव्ड हो गए हैं। मेरी कॉम्बैट टेक्निक और एबिलिटी कंट्रोल दोनों में ही एनहांस्ड हो गया। दोनों बेस रेट्स में से प्रत्येक में 20 पॉइंट का एनहांस। इसका मतलब है ज एक एबिलिटी पॉइंट 0.2 लाइफ एनर्जी या 0.2 हार्ट्स के बराबर है फिजिक 141 विटलिटी माइंड 160 हार्ट्स। मेरी करंट एबिलिटी के साथ किसी एबिलिटी यूनिवर्सिटी में एंट्री पाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जियांगनान प्रोविंस के 7 लाख से ज्यादा एग्जामिनीज में मुझे हैरानी है कि मैं किस प्लेस पर हूं। मैं उन जीनियसेस बच्चों से कैसे कंपेयर कर सकता हूं जिन्हें बचपन से ही फेमस मेंटर्स ने सिखाया है। मुझे मार्शल हॉल में अपने स्टैट्स टेस्ट के बाद पता चल जाएगा। तभी अचानक से हमारे एएमसी के घर का डोर ठोडी एच कर रेस्क्यू टीम बचाने के लिए आते हैं। हमारा एएमसी शॉक हो जाता है। उनमें से एक कहता है, हमें एक डिस्ट्रेस कॉल रिसीव हुई है। ये आग लगने की इंफॉर्मेशन मिली है। ये शायद एबिलिटी फ्लक्चुएशन से ये पहले से ही अंडर कंट्रोल में है। रेस्क्यू टीम कहते हैं, मैं समझ गया, इमरजेंसी हल हो गया। बाहर निकल रहा हूं, इतना बड्ढा हंगामा खड्डा करना और ये पता चलना कि ये तो बस एक स्टूडेंट था जो अपनी एबिलिटी को ट्रेन कर रहा था यंग जनरेशन का। ट्रूली इंप्रेसिव है। हमारा एएमसी बाहर जाता है। सभी उससे कहते हैं, श्याओमिंग, क्या अभी आग लगने के बाद सब कुछ ठीक था? हमारा एएमसी कहता है, सब ठीक है अंकल यांग, ये पहले से ही अंडर कंट्रोल में है। अंकल यांग कहते, ये अच्छी बात है। तुम्हारे लुक को देखकर लगता है कि तुम मार्शल हॉल जा रहे हो। हमारा एएमसी कहता है, हाँ, कुछ प्रैक्टिस करने जा रहा हूं। सभी कहते हैं, बहुत मेहनती। यहां तक कि कॉलेज एंट्री से एक दिन पहले भी ट्रेनिंग मेरे बेटे की तरह नहीं। हमें एक बड़ी जगह दिखा जाता है। एक अवेकन पर्सन को एबिलिटी यूजर के रूप में एडवांस के लिए, अपनी एबिलिटी को स्ट्रांग करने के लिए अपने बॉडी और माइंड को ट्रेन करना होगा। और इस प्रकार ट्रेनिंग हॉल और लेसन ऑफर करने वाले मार्शल हॉल का जन्म हुआ। लेकिन हर फैमिली प्राइवेट ट्रेनिंग रूम का खर्च नहीं उठा सकता। जिया नेशन में सबसे फेमस मार्शल हॉल थंडरबोल्ट और ग्रिजली बेयर है। इन दोनों में से ग्रिजली बेयर मार्शल हॉल, जिसका एनुअल फीस 1 लाख युआन है, रिच लोगों के लिए है। केवल थंडरबोल्ट मार्शल हॉल ही हाई स्कूल के स्टूडेंट को फ्री एंट्री करने देता है। दो लोग बात कर रहे होते हैं, क्या ये नहीं है टैंग कीक्शु मिंगमिंग का कजन है? हमारा एएमसी कहता है, सिस्टर शी, तुम भी थंडरबोल्ट मार्शल हॉल में हो? टैंग ची कहती है, हाँ, बस फ्रेंड्स के साथ जा रही थी। टैंग ची की फ्रेंड हमारे एएमसी को देखकर ब्लश करने लगती है। हमारा एएमसी कहता है, मैं समझ गया, मैं आखिर में तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं ट्रेनिंग रूम जा रहा हूं। तांग मन में सोचती है, कुछ तो अजीब है जू। मिंगमिंग पहले से कुछ अलग दिख रहा है। टांगची की फ्रेंड कहती है, ये कौन है? ये तो बहुत ही हैंडसम है। टैंगची कहती है, वो मेरा कूसिन है। वो भी हमारे तरह 3rd ईयर का स्टूडेंट है। कल मार्शल एग्जाम दे रहा है। इतनी क्यूरियस क्यों है जाओया? क्या तुम्हें उस पर क्रश है? स्याओया कहती है, हाँ, ऐसे फेस के साथ। जब तक उसकी ताकत कमजोर नहीं है क्या? वो एक बॉयफ्रेंड के रूप में शो ऑफ के लिए ग्रेट नहीं होगा। टैंकी कहती है, तुमको डिसअपॉइंट करने से हेट है, लेकिन वो केवल एक ई रैंक एबिलिटी अवेकन किया है। जियाओया ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। कहती है, सिर्फ ई रैंक? ये तो शर्म की बात है। टैंग की के बगल में काले बाल वाला कहता है, केवल ई रैंक एबिलिटी के साथ मार्शल एग्जाम देना, उसके करेज को एडमायर करनी होगी। टंकी को हम अब की कहेंगे? ची कहती है, हिम्मत एक चीज है, लेकिन जोखिम बहुत ज्यादा है। मैं तो चाहूंगी कि वो एग्जाम ही ना दे। शाओया की से कहती है, ठीक है, चलो छोड़ दो। क्या हम यहाँ थंडरबोल्ट मार्शल हॉल देखने नहीं आए थे? वो लोग बात करते हुए जाते हैं। ये सच है, मैंने हाई स्कूल के 3 साल ग्रिजली बेयर में बिताए है। ये फर्स्ट टाइम है। एग्जाम से पहले कुछ आराम करना मेंटली और फिजिकली हेल्थ के लिए अच्छा है। आओ, सीन हमारे जो मिंगमिंग पर शिफ्ट होता है। वो स्पेयर के साथ एक टारगेट के सामने होता है और कहता है,
स्पेयर हल्का फील होता है, या शायद मेरा बॉडी और भी स्ट्रांग हो गया है, लेकिन कल होने वाली अनफाइड एग्जाम के कारण बेहतर वेपन खोजने का टाइम नहीं है। आओ देखें कि मेरी पीक पावर क्या है, बिना किसी एबिलिटी इनहैंस का यूज किए। अपने स्पेयर के स्टैंड में आकार सांस छोड़ देता है, अपनी पावर से अटैक करता है, जिससे और स्कोर 321 किलो होता है। और हमारा जू सोचता है ट्रेनिंग रूम बिगिनर ग्रेड की मेमोरी अलॉय से बना है। ये ऑटोमेटिक अपना डैमेज सीमा के भीतर रिसेट हो जाता है। बस मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले के कंपेयर में डबल हो गई है। एक नॉर्मल अवेकन पर्सन की सबसे स्ट्रांगेस्ट 100 किलो के आसपास होती है। अब आओ पर्पल हेवन डिवाइन थंडर को देखें, और हमारे एमसी की बैडास फॉर्म को दिखाया जाता है और थंडर से अटैक करता है, जिससे 3021 किलो स्कोर आता है। और हमारा जू कहता है जैसा कि एस रैंक से एक्सपेक्टेड की जाती है, वो पूरी तरह से ब्रेक हो गई। बैड फेस बनाकर कहता है और ये मेरी लिमिट भी नहीं है। कंबाइन रॉ स्ट्रेंथ, एबिलिटी एनहांसमेंट और कॉम्बैट टेक्निक को मिलाए, यही मेरा ट्रम्प कार्ड है। और अपना फुल पावर रिलीज करके लाइटनिंग विंड का टारगेट पर अटैक करता है, जिससे टारगेट ब्रेक हो जाता है और एक खतरनाक शोक वेव रिलीज होता है, जिससे मैं हॉल में सब जगह शेक करने लगता है, जिसे लोग अर्थक्वेक समझते हैं। सेम फ्लोर पर क्यूआई और उसके फ्रेंड्स होते हैं। ब्लैक बालों वाला कहता है क्या ही पावरफुल एनर्जी का ओवरफ्लो है, ये डेफिनेटली एबिलिटी यूजर लेवल पर है। जियाओया कहती है क्या ये फ्लोर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए रिसीव्ड नहीं है, लेकिन सभी सन की लोग जो एबिलिटी यूजर लेवल तक पहुंच गए थे, उन्हें ग्रिजल बेयर में ट्रेन किया गया था। ब्लैक बालों वाला कहता है क्या उनमें से कोई यहां है, या ये हाई स्कूल में से कोई नया एबिलिटी यूजर है। की कहती है चलो पता लगाए। एनर्जी फ्लक्चुएशन यही से आया था शाओमिंग को। देखो ब्लश कर रही है। की कहती है घर की ओर वापस हो रहा है। जू कहता है हाँ, मैं जल्दी कुछ और तैयारी करना चाहता हूं। ची कहती है ठीक है, कल होने वाली मार्शल एग्जाम के लिए गुड लक, लेकिन सेफ रहना मत भूलना। ब्लैक बालों वाला कहता है उसे भूल जाओ, एनर्जी की वेव डेफिनेटली यही से आई थी। की आई कहता ये जगह है। मोटा कहता है इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। यहां क्या हो रहा है, पूरा रूम तोड़ डीच दिया है। ये वीडियो यही तक थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।